हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2022-23 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान इस वर्ष आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह है दोस्तों। यानी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस वर्ष जो है आएंगे, तो आप लोग इससे ज़रूर पढ़ाई करिएगा। साथ ही साथ मेरा वेबसाइट है, उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो इसको सर्च ज़रूर करना है आपको, HB online.in, ये मेरा वेबसाइट है। इसको यदि गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी के उसमें भी डाला जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको सर्च मार के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह इसमें डलता है, तो इसको ज़रूर देखना है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 5 नंबर का, एक नंबर का सवाल है। पूंजीवाद किस वर्ग का राजनीतिक दर्शन है? तो पूंजीपति, गरीब, मध्यम वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूंजीपति। ठीक है। मार्क्स के लिए क्या इतिहास का इंगित है? तो पूंजी, श्रमिक, क्रांतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो क्रांति आएगा। सभी व्यक्ति के अस्तित्व, कल्याण, विशेष रूप से निर्धनों में निर्धनता के कारण को गांधी जी ने क्या कहा? सर्वोदय कहा था। किस देश का संविधान आधार प्रदान करता है? तो यहाँ पर नागरिकों के बीच संबंधों का। स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रता दी गई है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक नंबर के सवाल है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर व्यक्ति का विकास करना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच खाली स्थान संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। सत्य असत्य कथन लिखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कथन सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ये कथन असत्य है। भारत में लोगों की समस्याएं संप्रदायवाद के द्वारा दूर होता है। असत्य कथन है। जाति भारतीय समाज ढांचे के आधार है। सत्य है। गुट निरपेक्ष और उदासीनता एक ही है। सत्य है। उचित संबंध जोड़िए। तो संयुक्त राष्ट्र का संविधान, UNO का उद्देश्य, न्याय परिषद की सदस्य संख्या, कैबिनेट की सचिवालय का गठन। तो यहाँ पर देखिए, पहला में सन 1955 आएगा। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान में चार्टर आएगा, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 2 नंबर का सवाल है, 2 अंक आवंटित है। उदारवाद का क्या अर्थ है? देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको लोग पूरा वीडियो देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना है, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सुनने से जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखिए, है ना। 2 बार 3 बार देखिए, उससे क्या है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। सुनेंगे तो जल्दी याद होता है। तो उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं होता है दोस्तों, पर इसको परिभाषित करना तो और भी बहुत कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं है, जबकि यह दिमाग का आदत है, यानी ये दिमाग का उपज है। राष्ट्र का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अर्थ ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का समुदाय है, जो एक समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त हो जाते हैं। कोई 2 मौलिक अधिकार लिखिए। तो 2 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 5, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई 2 योग्यताएं लिखिए। तो वह सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जिला या उससे निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम कुछ वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। नौकरशाही का अर्थ क्या है? तो नौकरशाही शब्द की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है। कभी कभी नौकरशाही शब्द अत्यंत अवमानक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय होता है कल्पना शून्य। पंचशील के कोई 2 सिद्धांत लिखना है। तो पंचशील के सिद्धांत: एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। परस्पर अनाक्रमण। जिलाधीश किसे कहते हैं? तो जिले के प्रशासनिक प्रमुख न्यायाधीश कलेक्टर को जिलाधीश कहा जाता है दोस्तों।
पर्यावरण की कोई दो समस्याओं को लिखिए। तो पर्यावरण की दो समस्याएं निम्नलिखित है। भूमि, वायु और पानी। भूमि प्रदूषण ने पौधों, जानवरों और मानव जाति को प्रभावित किया है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग, और इसमें भूमि और जंगलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। दबाव समूह क्या होता है? तो यह राजनीतिक दल के अतिरिक्त समाज का एक ऐसा समूह जो जनता के विशेष हितों की रक्षा करता है। प्रश्न 12, कौन से देश दो महाशक्ति के नाम से जाने जाते हैं? तो अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है? नाम लिखिए। तो नेहरू जी भारत की विदेश नीति के निर्माता थे। प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न है और ये इसमें 3 अंक आवंटित है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को वर्णन कीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार काफ़ी सीमित है। मूल अधिकारों के हनन संबंधी मामले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ किए जा सकते हैं। राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका बताइए। तो राज्यपाल की शक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से आप अनुभव कर सकते हैं कि राज्यपाल राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसा कि आपको विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद राज्य विधायक के प्रति उदासीन होता है। प्रश्न 16, भारतीय समाज में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय समाज में जाति की अहम भूमिका होती है दोस्तों। यह राजनीतिक ढांचा उस समाज की प्रकृति से प्रभावित होता है। समाज की प्रकृति को समझने के लिए हमें सामाजिक संरचना को समझना होता है। जैसे ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षित वर्ग, क्षत्रिय, शासक वर्ग, वैश्य, व्यापारी वर्ग तुच्छ और प्रदूषण युक्त कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न किस्म के असैन्य प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने अब तक लगभग 25 बार इस तरह के बाध्यकारी असैनिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस तरह के मामलों में पहला प्रतिबंध दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। जिलाधीश की शक्ति और कार्यों का चर्चा कीजिए। तो जिलाधीश की शक्ति और क्या क्या कार्य होते हैं उसको देखिए। सबसे पहला होता है इनका भू राजस्व का संग्रह, अन्य सरकारी बकाया राशि का संग्रहण करना, प्राकृतिक आपदा जैसे आग, सूखे और बाढ़ आदि के दौरान फसलों की बर्बादी का मूल्यांकन करना, जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो ये जो है प्रमुख जो है जिलाधीश का कार्य होता है। अच्छे शासन के अर्थ और अवधारणा को समझाइए। अच्छे शासन की कल्पना को समझने के लिए सबसे पहले हमें शासन का अर्थ समझना होगा। तो शासन का अर्थ क्या होता है? जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, ये अच्छे शासन का निशानी है। प्रश्न 20 से 23 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक का प्रश्न है। भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान 4 विशेषता लिखित संविधान है। भारत जो है लिखित संविधान है और इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कठोर और लचीला का सम्मिश्रण। भारत के संविधान में संशोधन के विशेषण व साधारण बहुमत की व्यवस्था कर कठोर व लचीला बनाया गया है। संघात्मक राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अथवा लिखित संविधान के महत्व को समझाइए। तो लिखित संविधान, इसमें 2 प्रश्न आता है दोस्तों, 4 नंबर वाले में दोनों में से कोई एक आपको बनाना होता है। लिखित संविधान का महत्व। भारतीय संविधान मुख्य रूप से एक लिखित संविधान है। एक लिखित संविधान निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तथा एक दस्तावेज के रूप में किसी सुनिश्चित तारीख को अपनाया जाता है। संविधान तय करने में 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऐसे करके इसका वर्णन करना है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी स्वतंत्रता रूप से जाने की स्वतंत्रता। अथवा इसको भी बना सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन होता है यदि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध जो है हम पर शोषण करता है, यानी कि हमको गुलाम बनाने की कोशिश करता है ना, तो हम इसके विरुद्ध जो है कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। इसमें बच्चों की भी रक्षा शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य तथा भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन,
भारत की प्रधानमंत्री की कार्य और शक्ति, यह जो है केंद्र सरकार का प्रमुख अंग है। यह बहुत शक्तिशाली अधिकारी होता है हमारे देश का। यह सरकार का अध्यक्ष और लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए देश का सुस्पष्ट प्रवक्ता होता है। वह देश के प्रशासन को दिशा निर्देश देता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रियों का चयन करता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। तो इस प्रकार इनकी भूमिका और कार्य है, उसको लिखना है ना। इसका अथवा है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो ये सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो आप लोग को पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ 10 से 11 मिनट का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप उसको आसानी से देख सकें और आपको बोर भी ना लगे। बहुत लंबा आधा घंटा 1 घंटे के वीडियो में क्या है, बच्चे जो है ऊब जाते हैं। इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट का, जिसमें से आप आसानी से देख सकते हैं।